Good morning student. This video for class 9 subject math. मैथ में एक्सरसाइज 8.2 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसमें आज क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इन ए पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoint of the side ABCD respectively। एक पैरेललोग्राम ABCD है, जैसे यहाँ फिगर बना हुआ है, और ये बोला है कि E और F क्या है। E जो है AB का मिड पॉइंट है और F जो है DC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट AF है और EC है, ये जो डायगोनल है BD इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट में बांटना। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट है, इस BD को 3 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। जैसे इसका मतलब होता है कि हमको प्रूव करना है DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। क्या प्रूव करना है? DP इक्वल टू PQ एंड QB। ठीक है, तो गिवन में लिख लेंगे पैरेललोग्राम ABCD एंड E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड CD। ठीक है, गिवन में यही लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। टू प्रूफ में लिखेंगे AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ये हमको टू प्रूफ में लिख लेना है। ठीक है, प्रूफ कैसे इसको प्रूफ करेंगे, अब यहां पे क्वेश्चन को समझ लेना। बिकॉज DC पैरेलल AB, DC और AB पैरेलल होगा क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। देयरफॉर लिख देंगे AE पैरेलल FC। ठीक है, लिखेंगे सिंस DC पैरेलल AB क्यों पैरेलल, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो FC पैरेलल AE। ठीक है, ये FC और AE पैरेलल हो गया, और साथ ही ये भी हमको मालूम है कि DC इक्वल टू AB, यहाँ पे भी लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। DC और AB इक्वल होते हैं। ठीक है, तो DC का हाफ AB के हाफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, DC का हाफ का मतलब क्या हो गया, DC का हाफ क्या हो जाएगा, तो FC, और AB का हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, AE। इसका मतलब क्या हो गया कि FC इक्वल टू AE। तो हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे कि FC और AE पैरेलल भी है, FC और AE इक्वल भी है। यहाँ फिगर में देखना, फिगर में क्या है, AECF वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, AECF एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 CF is a parallelogram। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया कि AECF पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमारा ये प्रूफ हुआ AECF एक पैरेललोग्राम है।
ठीक है। अब हमको क्या करना है, दो बार ट्रायंगल लेना है। एक बार ट्रायंगल ए बी पी लेना है, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी हमको मालूम है E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, E is the midpoint of AB। E क्या है, AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। और साथ ही क्या है, EQ पैरेलल AP है, एंड EQ पैरेलल AB ये है, हमको मालूम है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ पैरेलल AB। हम ये जानते हैं, ये मिड पॉइंट का जो रिवर्स थ्योरम है वो क्या कहता है, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट दूसरे साइड का पैरेलल वो क्या करता है, तीसरे को मिड पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें बाय द रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। मिड पॉइंट थियरम आप लोग कॉपी में मिड पॉइंट पूरा लिखना है, ठीक है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, क्या हो जाएगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। Q जो है BP का मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, BQ इक्वल टू QP। क्या हो गया, BQ इक्वल टू QP, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हमने क्या प्रूव किया कि BQ इक्वल टू QP। इसके बाद से समझा रहे हैं, आप लोग खुद करेंगे। अब एक बार ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल CDQ, ठीक है। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल CDQ F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है, एंड FP पैरेलल CQ। क्या लिखना है, बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड FP पैरेलल CQ। FP क्या है, CQ का पैरेलल है। फिर वही बाय द रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे। फिर लिखेंगे DP इक्वल टू PQ। सब लिखने के बाद से क्या आएगा हमारा, फिर यहीं पे DP इक्वल टू, ये आप लोग को बीच में पूरा लिखना है, QP। ये इक्वेशन नंबर 4 बनेगा, ठीक है। फिर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th BQ इक्वल टू QP इक्वल टू DP, ठीक है। क्या बना, BQ इक्वल टू QP इक्वल टू DP। यही हमको प्रूव करना है कि हमको ट्राइसेक्ट कर रहा है, BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है, प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है लिखा है, सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। कह रहा है कोई क्वाड्रिलेटरल है, एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कोई दिया नहीं। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, एक कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है। कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, मतलब ये अपोजिट साइड सबका मिड पॉइंट हमको फिर ले लेना है। सपोज करो P है, Q है, R है, S है, ठीक है।
कह रहा है ये जो लाइन सेगमेंट है या अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि हमको प्रूव करना है कि OP इक्वल टू OR एंड OQ इक्वल टू OS, ये हमको प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, एक हम डायगोनल मिला लेंगे, ठीक है। गिवन टू प्रूव आप लोग लिख लेंगे, उसका से कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन AC और साथ ही साथ PQ QR RS एंड SP, इन सबको ज्वाइन करना है, ठीक है। क्या करना है, ज्वाइन AC एंड PQ QR RS एंड SP, ठीक है। जरा पहला वाला क्वेश्चन देखना तो एक ऐसे ही फिगर था, हमने इस क्वाड्रिलेटरल को PQRS को क्या प्रूव किया था, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम आप लोग प्रूव कर लेंगे, ठीक है। कैसे प्रूव किया जाएगा, लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, therefore by midpoint theorem PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू 1/2 AC। बिल्कुल सेम वही चीज़ लिखना है, इस क्वेश्चन में भी सारा चीज़ वही लिखना है। इन ट्रायंगल ABC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, therefore by midpoint theorem PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू 1/2 AC। इसी तरह इसको हम इक्वल दिखा देंगे, फिर ये दिखा देंगे PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ तक लिख लोगे, पहले प्रूफ कर लोगे कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूफ हो जाएगा। और उसके बाद से क्या है, ये PR, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा PQRS पैरेललोग्राम है। और ऑलरेडी जानना है इसमें PR और QS क्या है, इसके डायगोनल हैं, ठीक है। फिर लिख देंगे क्या कि PR एंड QS इट्स डायगोनल। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, देयरफॉर लिख देंगे PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर, और यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ABC ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C, ABC कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और C जो है राइट एंगल है। और कह रहा है एक लाइन का हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कि मिड पॉइंट ऑफ AB यम, ठीक है, यहाँ मिड पॉइंट ऑफ AB है, यहाँ से एक लाइन ड्रा हुआ है जो कि BC के पैरेलल है, ठीक है, और इसको कट कर रहा है D पे। क्या गिवन है, यम इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और MD पैरेलल BC। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC यम इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD पैरेलल BC। देन बाय रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद से हमको प्रूफ करना है MD परपेंडिकुलर AC, मतलब ये जो है इस पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, लिख देंगे BC और MD पैरेलल है, ठीक है, और ये इसका ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 180 और ये 90 गिवन है, तो ये प्रूफ हो जाएगा 90 डिग्री। तो दूसरा हमारा प्रूफ हो जाएगा कि MD परपेंडिकुलर AC, ठीक है। यहाँ तक आसानी से तुम लोग प्रूफ कर लोगे। उसके बाद से प्रूफ करना है हमको CM इक्वल टू MA इक्वल टू 1/2 AB, MA और CM मतलब इसको हम मिला लेंगे, ठीक है, और प्रूफ करना है कि 1/2 AB है। तो हमको तो पहले से ही मालूम है कि AM क्या है, 1/2 AB है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। CM और MA हमको ये प्रूफ करना है, तो इन ट्रायंगल CMD एंड ट्रायंगल AMD इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लोगे, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। AD इक्वल टू CD पहले ही प्रूफ हो चुका है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC
एंड डी एम इक्वल टू डी एम, ये दोनों में कॉमन है तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे, देयरफॉर लिख देंगे सी एम इक्वल टू ए एम, हमारा लास्ट वाला भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरा चैप्टर अब जाएगा। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।